हेलो बच्चों, जय हिंद। मैं बीएल साहू आपके अपने प्यारे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल बीएल साहू पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज का क्वेश्चन चैप्टर रेखीय समीकरण से यानी कि लीनियर इक्वेशन से है और उसमें से पहला क्वेश्चन है। इस वीडियो में मैं दो क्वेश्चन कवर करूंगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 90 है यानी 90 है और बड़ी संख्या छोटी संख्या के 3 गुने से 14 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, क्वेश्चन को आरंभ करने से पूर्व मेरा आपसे विशेष निवेदन है, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे सभी आने वाली मैथमेटिकल इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको प्राप्त हो सके और आप उससे जो है लाभ ले सकें। तो चलिए बच्चों, आरंभ करते हैं क्वेश्चन को। तो जैसे बच्चों ये क्वेश्चन कर रहा है दो संख्या दे 90 है और छोटी बड़ी दो संख्याएं हैं। तो सर्वप्रथम मानते हैं एक संख्या मान लेते हैं, माना छोटी संख्या बराबर x, ठीक ना। चूंकि दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का जो योग है वो बराबर है 90। ये दिया हुआ दो संख्याओं का योग 90 दिया है, इसलिए दूसरी संख्या, इसलिए बड़ी संख्या जो दूसरी है, दूसरी बड़ी, ठीक है ना, दूसरी बड़ी जो संख्या है वो हमारी होगी इस 90 में से इसको हटा देंगे। जो हमारे योग है, योग में एक संख्या पहली संख्या हटा देंगे तो दूसरी मिल जाएगी, ठीक है ना, और ये बड़ी संख्या है। तो अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है, बड़ी संख्या बड़ी संख्या छोटी संख्या के तीन गुने से चौदह अधिक है। तो बच्चों, इस स्टेटमेंट को हम जो है, ये हमारी एक संख्या है, दूसरी ये है, इस पे जो है इंप्लीमेंट करते हैं। देखिए कैसे होता है। तो हमारी जो बड़ी संख्या है वो 90 माइनस एक्स है, ठीक है ना, और जो छोटी संख्या है वो हमारी एक्स है, ठीक है ना। अब प्रश्न कहता है बड़ी संख्या छोटी संख्या के 3 गुने से, इसके 3 गुने से, तो इसका 3 गुना कर दिया छोटी संख्या को, ठीक है ना। छोटी संख्या के 3 गुने से 3 को गुना कर दिया, से 14 अधिक है, ये अभी भी 14 अधिक है। तो क्या करते हैं, इसमें 14 जो है जोड़ देते हैं, तब ये हो जाएगा बराबर। ये हमारी बड़ी संख्या छोटी संख्या के 3 गुने से छोटी संख्या का 3 गुना कर दिया, 14 अधिक है, इसमें भी 14 अधिक है, तो हम इसे 14 जोड़ देते हैं तो ये हमारी बराबर हो जाएगी। ये हमारा जो दोनों समीकरण के पार्ट जो है बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब बच्चों इसको जो है थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए ये इंप्लाइज दैट 90 नंबर्स को ले आते हैं लेफ्ट हैंड में और एक्स जो है एक तरफ लेते हैं। बच्चों ये जो प्लस का माइनस एक्स है राइट हैंड साइड में जाएगा, या साइड चेंज करेगा तो प्लस में हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 4x। और ये 90 में 14 घटाया हमने तो 10 में 4 गया 6, 10 में 4 गया 6, यहाँ रहा 8, 8 में 1 निकल गया तो 7, ये आज 76 आ गया। इसलिए बच्चों x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा 76 डिवाइडेड बाई 76 डिवाइडेड बाई 4, 76/4 आएगा, ठीक है। इसको काटेंगे तो आपका जाएगा 4 का नाम 4 और ये 4 नाम 36, ठीक है ना, और नीचे 76 होता है, ठीक है ना। इसलिए जो हमारा x आया वो आया 19 यानी 19 आया। तो बच्चों एक ही वैल्यू हो गई, इसलिए दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या वो क्या होगी, चूंकि योग 90 है और दिया भी दूसरी संख्या 90 माइनस एक्स हमारी है ना, दूसरी संख्या एक संख्या निकल आई और दूसरी संख्या हमारी जो है वो है 90 माइनस एक्स। तो 90 में इसको घटा देंगे, 90 माइनस 19,
क्या आया बच्चों? ये यहाँ पे 10 में 9 गया 1, यहाँ रह गया अपना 8 और 8 में 1 गया 7, 71 आ गया। तो इस तरह बच्चों जो हमारा आंसर हुआ, छोटी संख्या बराबर 19 यानी 19 और बड़ी संख्या बराबर आया हमारा 71 यानी कि 71। तो बच्चों ये हमारा हुआ आंसर हुआ। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो मुझे अवश्य बताएं। यदि पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लें। बच्चों वीडियो को छोड़ेगा नहीं, अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है। बच्चों दूसरे क्वेश्चन में आपका स्वागत है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है, दो क्रमागत समपूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत समपूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसमें छोटे पूर्णांक का 2/5 भाग बड़े पूर्णांक के 2/11 भाग से 4 अधिक है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों क्वेश्चन को आरंभ करते हैं। माना छोटा पूर्णांक मान लेते हैं, ठीक है ना। माना छोटा सम पूर्णांक बराबर x है, ठीक है ना। इसलिए बड़ा क्रमागत समपूर्णांक, तो क्या होगा बच्चों? ये कहना क्रमागत समपूर्णांक है तो x हो जाएगा x+2, क्योंकि क्रमागत है और सम है। सम में जो डिफरेंस होता है, दो का डिफरेंस होता है क्रमागत में। जैसे 4 का क्रमागत सम जो होगा वो 4+2 यानी 6 होगा, ऐसे ही x का क्रमागत सम संख्या x+2 होगा। ओके, अब बच्चे प्रश्नानुसार जो है हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है छोटे पूर्णांक का 2/5 भाग। छोटे लिख लेते हैं एक बार के प्रश्न। छोटे पूर्णांक का 2/5 भाग बड़े पूर्णांक के बड़े पूर्णांक के 2/11 से 4 अधिक है। 4 बच्चों यह जो है प्रश्न कह रहा है, हमारा जो प्रश्न कह रहा है तो हमने यहां लिख लिया। अब चूंकि हमारी छोटे समपूर्णांक ये है और क्रमागत बड़ा पूर्णांक जो है ये है, तो ये जो कंडीशन दी है हमारे क्वेश्चन ने, इसको हम इस पर जो है अप्लाई कर देते हैं। ओके, तो चलिए छोटे पूर्णांक का 2/5 भाग। बच्चों छोटा पूर्णांक क्या है? x है, लिख लेते हैं। इसलिए x इसका जो है 2/5 भाग इंटू 2/5, ठीक है ना, 2/5, x का 2/5 बड़े पूर्णांक के 2/11। बड़ा पूर्णांक क्या हमारे का x+2 है, x+2 का इसका जो है 2/11 बड़े पूर्णांक के 2/11, ये बड़े पूर्णांक का 2/11 भाग हो गया। इससे भी ये 4 अधिक है, इससे भी ये 4 अधिक है, तो इसमें भी हम 4 जोड़ देते हैं तो ये हमारा दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना, क्लियर हुआ आपको ये चीज? दोबारा समझा देता हूं। छोटे पूर्णांक का इसमें का लिखते हैं का, छोटे पूर्णांक का 2/5 भाग, छोटे पूर्णांक का 2/5 भाग। ओके, बड़े पूर्णांक के, ये बड़ा पूर्णांक हो गया के 2/11 भाग, 2/11 भाग, ठीक है ना, 2/11 भाग से 4 अधिक है, इससे भी 4 अधिक है, तो हमने इसको अधिक कर दिया कि दोनों पक्ष जो हमारे बराबर हो गए। अब बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा x 2x/5 बराबर 2x+2 जो बटे हमारा 11 हो गया प्लस 4। अब बच्चों एक काम करते हैं इसमें सॉल्व करने के लिए, इधर डिनोमिनेटर में यानी कि हर में 5 है और इधर 11 है, तो 11 और 5 का जो एलसीएम है, चूंकि 11 5 का एलसीएम बराबर 11×5 = 55 है, का गुणा बोथ साइड करने पर, ठीक है ना, गुणा बोथ साइड
करने पर ये करते हैं तो इसमें हम क्या मिलेगा 2x बटे 5 गुणे 11 बराबर 2x प्लस 2 बटे 11 सॉरी 55 गुणा करना था 55 गुणे 55 ठीक है ना बराबर सॉरी प्लस 4 गुणे 55 ठीक है बच्चों 55 गुणा करना था 2x बटे 5 और इंटू 55 हो गया और 2x इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 2 बटे 11 गुणे 55 हो गया और 4 गुणे 55 ये हो गया। ओके अब आगे बढ़ते हैं तो बच्चों ये जो हमारा कट गया आपका 11 बार तो 11 दूनी 22x हो जाएगा और ये 11 से 55 कटा 5 बार तो 5 दूनी 10x हो जाएगा 10x प्लस 2 हो जाएगा और 4 का गुणा 55 किया तो 4 पंचे 20 हासिल लगे 2 4 पंचे 20 और 2 22 220 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं सवाल में 22x इक्वल टू इसका 10 का गुणा x में किया तो 10x प्लस इसका 10 का 2 का मल्टीप्लाई किया तो 20 हो गया यानी 20 हो गया प्लस 220 यानी 220 x को एक तरफ ले लिए 22x माइनस 10x इक्वल टू अच्छा ये और ये जुड़ जाएगा आपका तो 220 20 240 बच्चों ये 22 में हमारा 10 घट गया यानी 22 में 10 घटा दिया तो हमारा आएगा 12x इक्वल टू 240 इसलिए x बराबर दोनों तरफ 12 का भाग दिया तो हमारा आ जाएगा इधर से 12 12 कट जाएगा इधर 240 बटे 12 तो 12 दूनी 24 और जीरो करना ये जीरो आ जाएगा इसमें जीरो में तो इसलिए हमारा जो x बराबर आया 20 तो अब बच्चों ये तो हमारे छोटी संख्या जो है x को छोटी संख्या माना था इस तो हमारा जो इसलिए क्रमागत बड़ी संख्या हमने माना था x प्लस 2 वो हो जाएगी 20 प्लस 2 तो आगे हमारा जो है 22 तो इस तरह से जो हमारा आंसर हुआ इसलिए छोटी सम संख्या बराबर हमारा है 20 ठीक है ना और क्रमागत बड़ी सम संख्या आपकी आई 22 ठीक है बच्चों ये रहा अपना इस क्वेश्चन का आंसर। बच्चों यह दोनों वीडियो आपको कैसे लगे मुझे अवश्य कमेंट द्वारा बताएं और यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।